नमस्कार। आज हमारा पहला यूनिट रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। ये वीडियो हमारा आधारित रहेगा जो उत्तराखंड में यूके एसएससी एडीओ का पेपर होने वाला है, उसके लिए है। ये यूनिट 1 है, ये सा सबके लिए क्या होगा, कंपल्सरी होगा। तो सबके लिए ये यूनिट क्या होता है, कंपल्सरी है। इसलिए ये सभी जिसने भी एडीओ का फॉर्म भरा है, तो सबके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। तो हम जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहले क्वेश्चन है इसमें हमारा कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्षण क्या था? तो ये कृषि विकास पर आधारित यानी कृषि पर फोकस किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना, है ना। और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ये औद्योगिक विकास पर था, जिसमें 3 मुख्य स्टील प्लांट भी बनाई गई थी, है ना। तो दूसरा तो हमारा औद्योगिक पर था, जिसमें जर्मनी की सहायता से था, राउरकेला में था। उसके बाद ब्रिटेन की सहायता वेस्ट बंगाल में बनाया गया था, और ब्रिटेन की सहायता वेस्ट बंगाल में। उसके बाद एक और था यूएसए की सहायता से भी, नहीं ये एक भिलाई था, वो रूस की सहायता से, है ना। तो इस टाइप के 3 वो भी उद्योग भी महत्वपूर्ण थे इसमें। नेक्स्ट है हमारा हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक। और अगर विश्व में बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित होती है? दुग्ध उत्पादन से ही है। नेक्स्ट है नीति आयोग कब स्थापित हुआ था? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। अभी इसके जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये हैं सुमन वेरी हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष इसके सीईओ की बात करते हैं तो बी वी आर सुब्रमण्यम हैं। और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि नई आर्थिक आर्थिक नीति भारत ने कब अपनाई थी? तो ये 24 जुलाई 1951 को अपनाई गई थी भारत के, जिसे हम एलपीजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति के 3 घटक क्या हैं? तो उत्तर हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। जमींदारी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को भूमि का मालिकाना हक देना था। जमींदारी उन्मूलन का। नेक्स्ट है हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में है? तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था हरित क्रांति का। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व, यानी दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व को ही क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे हमने क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। भारत में औद्योगिक अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी 1948 में, फिर 56 में हुआ था। नेक्स्ट है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये है पर्यटन और कृषि पर आधारित है। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? तो फल सब्जी यानी उत्पादन बहुत है, जैसे टमाटर, प्याज, आलू पे है। आलू है। उत्तर भारत में योजना आयोग का उत्तराधिकारी कौन है? तो इसमें नीति आयोग को बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग को इसमें समाप्त कर दिया गया था। नीति आयोग जो कार्य करता है, ये सहकारी संघवाद पे काम करता है। इसका कार्य होता है नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन जो योजना आयोग था इसका काम होता है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी, केंद्रीकृत योजना थी, और ये ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता था। नेक्स्ट है भारत में भूमि सुधारों का पहला कदम क्या था? तो ये है जमींदारी उन्मूलन है। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना की पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस मॉडल से प्रेरित थी? तो ये थी सोवियत मॉडल पर थी। तो पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया था? ये सोवियत मॉडल पर यानी सोवियत संघ से लिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1951 से 56 तक था। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था? तो ये 1956 से 61 तक था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे उद्योगों पर आधारित थी। ठीक है। उत्तराखंड की प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो टिहरी बांध परियोजना है, जो सबसे बड़ी बड़ा बांध है ना। तो सबसे बड़ा बांध है उत्तराखंड। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये उत्तर पंजाब और हरियाणा में हुई थी। यानी हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पड़ा था? पंजाब, हरियाणा, और ये उत्तर पश्चिमी यूपी में भी पड़ा था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का आर्थिक नारा क्या था? तो किसान मजदूरों की आज़ादी। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो योजनाबद्ध विकास करना था। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब हुई? 1948 में हुई थी। 1956 की औद्योगिक नीति किस लिए प्रसिद्ध थी? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका कार्य था। नेक्स्ट है
1956 में औद्योगिक नीति किस लिए प्रसिद्ध हुई थी? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था। और भारत में पहला औद्योगिक नीति हुई थी 1948 में। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे प्रमुख निर्यात उत्पाद क्या था? तो हर्बल उत्पाद है। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट का हुआ था, तो ये 2006 का एक्ट है एमएसएमई। अभी एमएसएमई में सारी चीज़ें हो गई थी। माइक्रो स्मॉल मीडियम, इन तीनों में क्या हो गए? चेंजेस भी हो गए कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो और टर्नओवर क्या क्या है। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रामगढ़ नैनीताल है। उत्तराखंड हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? पंजाब हरियाणा में हुई थी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तो हुई थी 1966-67 में हुई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कांग्रेस का आर्थिक नारा भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? तो किसान मजदूरों की आज़ादी थी। जमींदारी प्रथा समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों को भूमि स्वामित्व दिलाना था। हरित क्रांति की सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो क्षेत्रीय असमानता थी। इसमें क्षेत्रीय असमानता थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसके बराबर होते हैं? कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में चार धाम यात्रा का महत्व किससे है? तो पर्यटन पर आधारित थी। खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का प्रमुख कुटीर उद्योग कौन सा है? हस्तशिल्प और हस्तकरघा उद्योग है। एमएसएमई एक्ट 2006 का है। अभी बात किया तो ऑपरेशन ग्रीन किस फल सब्जी से है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो यह है हमारा छत्तीसगढ़। उत्तराखंड का प्रमुख निर्यात उत्पाद कौन सा है? तो हर्बल औषधि उत्पाद है। हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या था? कृषि तकनीकी क्रांति है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र है। और भूमि सुधारों का सबसे बड़ा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? कृषक वर्ग पर पड़ा था। उत्तराखंड में फल उत्पादन का सबसे अधिक कहाँ है? तो यह है नैनीताल में। एमएसएमई का भारत के निर्यात में योगदान कितना परसेंट है? लगभग 45% है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा। तो भारत पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो योजनाबद्ध विकास करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? कृषि पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का फोकस था औद्योगिक विकास पर था। भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पड़ी थी। हरित क्रांति में कौन से साधन प्रयोग किए गए थे? तो उच्च उपज बीज थे और रासायनिक खाद और सिंचाई। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड क्या था? दुग्ध उत्पादन बढ़ाना था। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। नई आर्थिक नीति का घटक कौन से हैं? तो नई आर्थिक नीति के घटक कौन से? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण थे। उत्तराखंड में कृषि की मुख्य समस्या क्या थी? तो भूमि का खंडन और पलायन यहाँ का मुख्य समस्या है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान है क्या है? तो उत्तर होगा इसमें सही होगा जीडीपी और रोजगार है। भारत भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का स्वामित्व है। जमींदारी उन्मूलन का उद्देश्य क्या था? किसानों को भूमि का मालिकाना अधिकार देना था। भूमि सुधारों का प्रमुख कमी क्या थी? कमजोर क्रियान्वयन और किसानों की अनभिज्ञता थी। हरित क्रांति से क्या लाभ हो सकता था? उत्तर खाद्यान्न और उत्पादन में वृद्धि करना था। श्वेत क्रांति का श्रेय जाता है वर्गीज कुरियन को जाता है। और 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये हुआ था 24 जुलाई 1991 को हमने अपनाया था। तो ये उसमें जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और जो वित्त मंत्री थे उस समय हमारे, तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उदारीकरण उदारीकरण से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी नियंत्रण में कमी करना था। और सरकार की उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि और पर्यटन पर थी। उत्तराखंड की प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो टेहरी बांध है। योजना आयोग समाप्त हुआ था 2015 में। भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है। ये क्वेश्चन हमने पहले देख लिया था। तो यहीं तक आज हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिपीटेड हो चुके हैं, लेकिन अच्छा है इसमें क्या होता है, जल्दी याद हो जाता है ना। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 75, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि था। हरित क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? 1966 में पंजाब हरियाणा में हुई थी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था फलोद्यान की भूमिका में था। किसानों की आय को बढ़ाना था। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र सेब बगीचा कहलाता था? तो रामगढ़ कहलाता था। ठीक है। उसके बाद हम, ठीक है, इसे भी देख ही लेते हैं जब आ ही गए तो। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में भूमि सुधारों का मुख्य प्रकार क्या था? जमींदारी उन्मूलन था। भूमिदारी का अधिकार था। और भूमि सीमा का अधिनियम था। और बटाई प्रथा सुधार थी। हरित क्रांति की विशेषता थी उच्च उपज वाले बीज, सिंचाई उत्पादन और असमानता और पर्यावरणीय नुकसान को
नेक्स्ट था श्वेत क्रांति का महत्व क्या था, तो दूध उत्पादन में वृद्धि करना था, सहकारी समितियों का विकास करना था। 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी उसका क्या था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के तहत निवेश उत्पादन में वृद्धि करना था। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका थी, जीडीपी, रोजगार और धार्मिक पर्यटन। ठीक है, ये मतलब महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। उत्तराखंड कृषि की समस्या समाधान होता है, भूमि खंडन होता है, पलायन होता है और तकनीकी सिंचाई होती है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों का महत्व था, ग्रामीण रोजगार और हस्तशिल्प और हर्बल उत्पाद का बढ़ावा देना। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या थी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का समन्वय था। पंचवर्षीय योजनाओं का योगदान क्या था, कृषि, उद्योग और शिक्षा, स्वास्थ्य का विकास करना था। ये क्या इसका था, पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य था। ठीक। भारत में औद्योगिकरण की बाधाएं क्या है, तो पूंजी की कमी है, तकनीकी पिछड़ापन है, ये महत्वपूर्ण कमियां हैं। नेक्स्ट है उदारीकरण में हुए परिवर्तन क्या होती है, विदेशी निवेश, प्रतिस्पर्धा, सेवा क्षेत्र का विकास। वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है, सकारात्मक है, तकनीकी है, व्यापार है, नकारात्मक और असमानता, ये क्या है, वैश्वीकरण के प्रभाव पड़े थे और ये कुछ सकारात्मक थे। जो उत्तराखंड में पलायन की समस्या का समाधान क्या था, रोजगार की कमी है और पर्यटन और उद्योग का इसका महत्वपूर्ण कमी है। नेक्स्ट है जल विद्युत परियोजनाओं का महत्व है, ऊर्जा है, रोजगार है, सिंचाई और राजस्व, ये क्या होती है, जल विद्युत, इसलिए इसको बहु उद्देश्य जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में की मुख्य विशेषता होती है, कृषि प्रधान होती है, पर्यटन आधारित होती है और पर्यावरण की समस्या। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद।